देर रात केजरीवाल ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। इसके पीछे बताई 5 वजह। ये मांगे पूरी होने के बाद छोड़ देंगे राजनीति। मैं ऐलान कर रहा हूँ, मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या राजनीति से ऊब गए हैं? क्या वो ये बात समझ गए हैं कि बीजेपी को हराना उनके बस की बात नहीं, या फिर ईडी के नोटिस ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया है कि वो अब राजनीतिक करियर को लगाम देने का मन बना चुके हैं? दरअसल ये सवाल तभी से उठ रही हैं जब से उनका एक बयान सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इस बयान में केजरीवाल डंके की चोट पर कह रही हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे। मैं ऐलान कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब अगर इस बयान को सुनने के बाद आपको भी लग रहा है कि ये एडिटेड है या फिर मॉर्फ्ड है, तो आप गलत हैं। ये वीडियो पूरी तरह से ओरिजिनल है। वीडियो में दिख रहे शख्स भी अरविंद केजरीवाल ही हैं और वो साफ साफ कह रही हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन इस बयान के पीछे की असलियत भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में ये वीडियो वायरल किया जा रहा है और भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। अब इसकी असलियत क्या है वो जानिए। दरअसल केजरीवाल रविवार को हरियाणा के जींद पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पार्टी की एक भव्य रैली को संबोधित किया। केजरीवाल ने इस दौरान कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और इसी के साथ आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हुंकार भी भरी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि इस बार के चुनाव आप इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ेगी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों में वो अकेले मैदान में उतरेगी। इसी दौरान केजरीवाल ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी ये 5 मांगे अगर पूरी हो जाएं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, जरा सुनिए। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो। सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर। केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो। केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं। 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2.5 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और 5वीं मांग, इस देश के अंदर बिजली, सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी 5वीं मांग है,
आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ो। होना चाहिए, पांचों मांग की नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, सीएम केजरीवाल हरियाणा में अपनी पैठ बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बता दें, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर केजरीवाल की नजरें हैं। फिलहाल उनके राजनीति छोड़ने वाले बयान पर और इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।